नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 के इतिहास के अध्याय 1 के फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित 40 प्रश्न, जो आने वाले सभी BPSC TRE 4 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति केवल फ्रांस की ही क्रांति नहीं थी, बल्कि इसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। इसी अध्याय में से अक्सर सवाल ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे लुई 16वां राजा कब बना, बास्तिल का पतन कैसे हुआ, टाइड और टाइले क्या थी, जीविका संकट क्यों उत्पन्न हुआ फ्रांस में। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम अपने इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। इसमें सभी प्रश्नों का विश्लेषण भी आपको बताया जाएगा। बिना समय गंवाए चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लुई 16वां फ्रांस के राजा कब बने? 1772, 1774, 1789 या 1791? तो इसका उत्तर होगा 1774, ऑप्शन बी। सेकेंड प्रश्न है, लुई 16वां का विवाह किससे हुआ था? एलिजाबेथ से, मेरी एंटोनेट से, कैथरीन से या जॉन ऑफ आर्क से? बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? अच्छा, चलिए मैं बताती हूँ। इसका उत्तर मेरी एंटोनेट होगा, जो ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी। फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में विभाजित था? 2, 3, 4 या 5? तो फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में विभाजित था। इसमें प्रथम वर्ग में पादरी वर्ग आते थे, द्वितीय में कुलीन वर्ग आते थे, इसमें सामंत भी शामिल थे, और तृतीय में मजदूर, किसान, व्यापारी, ये लोग आते थे। तो इसका उत्तर बी जाएगा। प्रथम स्टेट में कौन शामिल था? किसान, पादरी, व्यापारी, मजदूर? तो इस प्रश्न का तो उत्तर मैंने पहले ही बता दिया। अब आप लोग बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? किसान, पादरी, व्यापारी या मजदूर, इनमें से कौन सा उत्तर जाएगा इसका? इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा पादरी। द्वितीय स्टेट में कौन शामिल था? कुलीन वर्ग, किसान, व्यापारी या कारीगर? तो द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग शामिल था। तृतीय स्टेट में कौन शामिल थे? अब इसका उत्तर तो आप लोग को अच्छे तरह से आ चुका होगा। बताइए इसका आंसर। केवल किसान, केवल व्यापारी, किसान, मजदूर, व्यापारी या केवल पादरी? क्या होगा इसका उत्तर? बताइए। इसका उत्तर किसान, मजदूर, व्यापारी, तीनों। टाइट कर किसे दिया जाता था? राजा, सेना, चर्च, व्यापारी? टाइट कर चर्च को दिया जाता था। यह एक धार्मिक कर था। टाइले कर किसे दिया जाता था? टाइले कर किसे दिया जाता था? चर्च, राजा, कुलीन या किसान? तो टाइले कर राजा को दिया जाता था। यह एक प्रत्यक्ष कर था। (1789) में किस किले पर हमला हुआ? 1789 में किस किले पे हमला हुआ? वर्साय के किले पे, बास्तिल के किले पे, लॉवर के किले पे या रोम के किले पे? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 1789 में किस किले पे हमला हुआ था? बास्तिल के किले पे।
14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले पे हमला हुआ था। बास्तिल का पतन कब हुआ? 14 जुलाई 1789, 26 अगस्त 1789, 5 मई 1789 या 21 जनवरी 1793। बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? इसकी चर्चा हम लोग पिछले प्रश्न में कर चुके हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 14 जुलाई 1789। बास्तिल किसका प्रतीक था? स्वतंत्रता का, लोकतंत्र का, निरंकुश सत्ता का या समानता का? बास्तिल निरंकुश सत्ता का प्रतीक था। फ्रांस की लगभग 90% आबादी किस वर्ग की थी? कुलीन, पादरी, किसान या सैनिक? इनमें से क्या इसका उत्तर जाएगा? इसका उत्तर किसान वर्ग होगा। फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब होने का मुख्य कारण क्या था? व्यापार में वृद्धि, युद्धों का खर्च, करों की कमी, कृषि उत्पादन अधिक होना। फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब होने का मुख्य कारण युद्धों पर अधिक खर्च होना था, क्योंकि फ्रांस पहले से ही युद्ध में पड़ा हुआ था। ऊपर से वहाँ पे अमेरिका के 13 उपनिवेशों से भी युद्ध हो रहा था। अमेरिका के 13 उपनिवेशों को किस देश से स्वतंत्रता मिली? फ्रांस से, ब्रिटेन से, स्पेन से या पुर्तगाल से? ब्रिटेन से। शक्ति विभाजन का सिद्धांत किसने दिया? रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू या लॉक? शक्ति विभाजन का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। इसने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का विभाजन किया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, लॉक, दिदरो? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने लिखी थी। जॉन लॉक ने किसका विरोध किया? लोकतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, समानता या स्वतंत्रता? जॉन लॉक ने किसका विरोध किया? जॉन लॉक ने निरंकुश राजतंत्र का विरोध किया। जीविका संकट का मुख्य कारण क्या था? अच्छी फसल, खराब फसल, करों में कमी, मजदूरी बढ़ना? जीविका संकट का मुख्य कारण खराब फसल का होना था। रोटी की कीमत बढ़ने से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुआ? राजा, कुलीन, गरीब वर्ग, पादरी? गरीब वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? राजा की हत्या से, बास्तिल के पतन से, संविधान निर्माण या युद्ध? तो इसका उत्तर बास्तिल के पतन से होगा। स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई गई? 1788, 1789, 1790 या 1791? 1789। स्टेट जनरल की बैठक सिर्फ राजा ही फ्रांस में बुला सकता था और यह बहुत दिनों बाद बुलाया गया। इससे पहले यह 1614 ईस्वी में बुलाया गया था। तीसरे स्टेट ने स्वयं को क्या घोषित किया? चूँकि तीसरे स्टेट में किसान, व्यापारी और मजदूर आते थे और इन्हीं पर सभी करों का बोझ था, ये परेशान होके अपना एक अलग सभा बना जिसे राष्ट्रीय सभा के नाम से जाना जाता है। फ्रांस का शाही महल कहाँ था? पेरिस, वर्साय, लंदन या रोम? फ्रांस का शाही महल वर्साय में स्थित था। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था?
एकता और शांति, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय और धर्म, शक्ति और साहस। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। फ्रांसीसी समाज में विशेषाधिकार किसे प्राप्त थे? किसान को, मजदूर को, प्रथम और द्वितीय स्टेट को या तृतीय स्टेट को? फ्रांस के समाज में विशेषाधिकार सिर्फ प्रथम और द्वितीय स्टेट को प्राप्त थे। तृतीय स्टेट को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया था। जीविका संकट का क्या अर्थ है? भोजन की कमी। मजदूरी किसकी तुलना में नहीं बढ़ रही थी? कर के तुलना में, महंगाई के तुलना में, उत्पादन के तुलना में या सेना की तुलना में? मजदूरी महंगाई की तुलना में नहीं बढ़ रही थी। चर्च किसानों से कितना कर वसूलता था? उपज का 10वां हिस्सा, आधा हिस्सा, पूरा हिस्सा या कुछ भी नहीं? तो चर्च किसानों से उपज का 10वां हिस्सा वसूल करता था। फ्रांस में क्रांति के समय राजा कौन था? लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां या नेपोलियन? लुई 16वां। बास्तिल में कितने कैदी थे? 7, 70, 100 या 1000? बास्तिल में कुल 7 कैदी थे। फ्रांसीसी क्रांति किस सदी में हुई थी? 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी या 20वीं सदी? 18वीं सदी। ज्ञानोदय के विचार किसके माध्यम से फैले? युद्ध, किताबें और पत्रिका, सेना और चर्च? किताबें और पत्रिका से ज्ञानोदय के विचार फैले। किसान किन करों से परेशान थे? टाइथ और टाइले? केवल टाइथ, केवल टाइले, कोई नहीं? किसान टाइथ और टाइले दोनों करों से परेशान थे। तृतीय स्टेट में कौन नहीं था? किसान, व्यापारी, कुलीन या मजदूर? तृतीय स्टेट में कुलीन नहीं थे, ये द्वितीय स्टेट में आते थे। फ्रांस की वित्तीय समस्या का एक कारण क्या था? शाही खर्च, कृषि वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि या व्यापार की हानि? शाही खर्च। अमेरिकी संविधान ने किस विचार को प्रेरित किया? निरंकुशता, लोकतंत्र, तानाशाही, राजशाही? लोकतंत्र। अमेरिकी संविधान ने लोकतंत्र के विचार को प्रेरित किया। वर्साय का महल किसका प्रतीक था? गरीबी, शाही वैभव, क्रांति या समानता का? वर्साय का महल शाही वैभव का प्रतीक था। क्रांति का आरंभ किस शहर से हुआ? लियो, पेरिस, मार्से या रोम? क्रांति का आरंभ पेरिस से हुआ था। टाइले किस प्रकार का कर था? टाइले एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर था जो किसानों, मजदूरों से वसूल किया जाता था। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? राजतंत्र मजबूत हुआ, लोकतंत्र की स्थापना की दिशा में कदम, चर्च शक्तिशाली हुआ या कर बढ़े? लोकतंत्र की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। बंद की